जब उसका स्टूडेंट पीरियड खत्म हुआ, जनता ने तुम्हें नेम फेम पैसा सब कुछ दिया, खबर तो वो जाइला आंटी को है। के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन नहीं किए, ना ही उसके कैरेक्टर के ऊपर वो अब आमने सामने की उनको इतना मेंटली हरास करे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना जी। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। आपको पता है, मैं मॉर्निंग में ऐसे ही जैसे बाहर चली गई बिना कैप लगाए हुए, तो मेरी तो भैया छींके मार मार के बुरा हाल हो गया, नाक लाल हो गई, आंखों से पानी आ गया, पूछो ही नहीं, है ना। फिर मैंने फाइनली जो है कैप लगाई। कुछ लोग सॉक्स पहन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मतलब कैप लगा लेते हैं, क्योंकि सर या पैर दोनों में से एक ढका होना चाहिए। सर्दी जा रही है, सर्दी जब आती भी बुरी है, जाती भी बुरी है, तो अपना और अपनों का ख्याल ही रखें। बहुत अच्छी बात रहेगी, अपने आप को कवर ही रखें, है ना जी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक स्पेशल होने वाला है। मैं इतनी कंफ्यूज कम्युनिटी पर कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि नन्नू को अपनी साइड स्टोरी रखनी ही चाहिए। चलिए ठीक है, साइड स्टोरी तो नहीं रखी, लेकिन चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया है कि काले मुंह वाला, जिसको उसका फेस देखना पड़ेगा पुत्तन को, है ना। तो एक तरफ वो कह रही है पति की इज्जत मेरी इज्जत है, लेकिन माफ नहीं कर सकती, बड़े बड़े वादे किए थे, ऐसा कुछ। वादे उसने किए होंगे जब प्यार में था, वादे उसने किए होंगे जब उसकी रिस्पेक्ट हो रही थी, वादे उसने किए होंगे जब वो तुम्हारा लवर था, वादे उसने किए होंगे जब वो तुम्हारा पति था, है ना। 2, 2.5, 3 साल से जब पति के पास तुम गई नहीं। आप मेरे कम्युनिटी पर भी कमेंट सेक्शन आप लोग रीड कर सकते हो। मैं हैरान हूं कि कल भी मैंने एपिसोड में बोला था, आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी कि इतने तो मतलब बादल भी नहीं बरसते होंगे, है ना। या फिर कहें कि इतना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जितनी बार रंग बदल लिए पुत्तन ने अपने ही एपिसोड में। कल का मेरा जो इवनिंग वाला एपिसोड था, आप लोग चेक कर सकते हो, उसके बाद मेरा दिल ही नहीं किया, नहीं तो एक एपिसोड मैंने आप लोगों के साथ 9 बजे भी शेयर करना था। पर मुझे वेट थी कि नन्नू को अपनी साइड स्टोरी रखनी चाहिए, क्योंकि मतलब लेट नाइट जो कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कल तो मैंने दिन में भी की थी, उसमें मतलब ये कि आंटी का वो फेस जो है सामने आता है ना, तो मतलब कुछ होता है। अब ये समझिए बात को, है ना, कि एक माँ जो है, क्या वो ये कह रही है कि इस लड़के ने मेरा सर नीचा कर दिया? देखिए, माँ जो है वो एग्री नहीं कर रही थी। बड़ों की बात बच्चों को बुरी तो लगती है। माँ इस शादी के लिए एग्री नहीं कर रही थी, लेकिन नन्नू ने फोर्सफुली अपने परिवार वालों को मनाया। अच्छा, कई शादियां तो होती है ऐसी कि लव मैरिज होती है, लेकिन हाँ वो सही निभ जाती है ना, उसमें घर वालों को मनाया जाता है। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि सब कुछ पता है ना, वो कहते हैं दूध में पड़ी हुई मक्खी, मतलब कि आप देख कर भी मतलब निगल रहे हो, वही चीज बात होती है कि जब आप लोगों को वो सारा कुछ पता था, फिर भी नन्नू ने ये चीजें करी। नन्नू ने करी, या फिर नन्नू की अटैचमेंट पहले ही सी थी। अच्छा जी, ब्रेकअप हुआ यहाँ पर पुत्तन का, एबी स्टोरी सब लोगों को पता है। सब कुछ सोशल मीडिया से शुरू हुआ, सोशल मीडिया पर ही खत्म हुआ। और पुत्तन ने एक ऐसी लाइव की थी, पुत्तन की जुबानी, जिसने भी वो लाइव वॉच करी होगी, CHD से डायरेक्ट थी, जिसमें उसने बोला था मैंने अपने तो हेयर कट भी खुद ही कर लिए थे। इतनी वो मतलब डिप्रेस्ड हो गई थी। ये पुत्तन की ही जुबानी है, और बाद में फिर किसी एपिसोड में इसकी बहन ने बोला होगा, है ना। चलिए वो चीजें नहीं है, बात यहाँ पर ये थी कि पुत्तन ने ये बोला था कि एबी स्टोरी में एबी जो है उसको कितना परेशान करता था। अगर वो बाहर भी जाती थी, जहाँ गेट पर भी खड़ी होती थी, तो उसको कॉल्स आते थे। तो पुत्तन उस समय भी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब नए नए फोन चले थे, तो पुत्तन की तो आदत ही पड़ गई है कि हाँ जाना है और रिपोर्ट करवा आनी है। और वहां तो मेरे को लगता है कि मुलाजिम भी ऐसे फ्री होंगे जो तुरंत ही इसकी रिपोर्ट भी कर ले लेते होंगे। अभी आज कहोगे कि डिंपल दीदी आप इतने चेंज कैसे हो गए? देखिए, जो लोग इंस्टा पर नहीं है पुत्तन के साथ, इसलिए उनको नहीं पता है। पुत्तन जो है इतनी स्टोरी शेयर कर रही है इंस्टा पर, इतनी स्टोरी शेयर कर रही है कि जब भी मेट की, वो करीना कपूर का डायलॉग भी उसने वो स्टोरी शेयर की है। नन्नू के ऊपर मैं बात करूंगी, अभी मैंने बीच में रोका हुआ है ना, कि कैसे कैसे फैमिली का, है ना, वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी आज इसी वीडियो में। अच्छा जी, जब भी मेट में करीना कपूर ने जब शाहिद कपूर को बोला था कि तुम मेरे हो, मेरे ही रहोगे, मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूंगी, है ना,
तो उस बात पर आप ये देखिए कि अगर ये वो वाली स्टोरी लगा रही हैं तो वहां से थोड़ी ही सीख ले ले। शाहिद कपूर जो है वो तो भैया सिंगल था, है ना, उससे मैरिज करके तो करीना कपूर ने गई। करीना कपूर ने भी शादी उससे की है जिसके ऑलरेडी दो बच्चे थे, डाइवोर्सी के साथ शादी की है और वहां जाकर भी 2 बच्चे पैदा किए हैं उसने। तुम क्या शो करना चाह रही हो, क्या रील्स ये सब लगा रही हो? कभी कहती हो कि मेरी ही माँ ने ऐसी ही एक और स्टोरी लगाई है, वो मैं स्टोरी आप लोगों को एक और बताती हूँ यहाँ पर कि ममा ने बोला, एक लड़के ने पूछा कि आप भी क्या डाइवोर्स लेने आए हो, तो उसने बोला कि ममा ने कहा नहीं मैं डाइवोर्स लेना चाहती थी लेकिन अभी जो है मैं डाइवोर्स नहीं ले रही हूँ, बिकॉज ममा ने बोला कि होते हैं कुछ लड़के ऐसे, होते हैं मर्द ऐसे जो बाहर मुंह मारते हैं। मतलब सारे इतने जो ऑडियंस है वो कंफ्यूज्ड हो जाए, ऑडियंस जो है वो इतनी अगेंस्ट हो जाए कि नन्नू ने ऐसा क्या कर दिया। तो फिर उस बात को भी, ये स्टोरी को समझी नहीं है। अगर उस स्टोरी को समझती तो फिर ये सोच लेती ना, अच्छा चलो ठीक है, होते हैं कुछ मर्द ऐसे, कुछ होते हैं आदमी ऐसे, है ना, लेकिन तुम्हारी ये जिद, अरे वो तो अब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जज साहिब को भी पता है, वो भी बेवकूफ नहीं बैठे होते, इतनी पढ़ाइयाँ करके यहाँ तक पहुँचते हैं वो भी, है ना। तो वो भी वन साइडेड जो है ना डिसीजन ले लेते हैं जब सामने वाली पार्टी कुछ ज़्यादा ही अड़ियल हो। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हमारे घर में ही जज और वकील है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अदरवाइज जो है बहुत सारी शॉर्ट वीडियोस भी मेरे साथ शेयर करी हैं सबने इंस्टा पर कि वकील कौन कौन सी धारा, ये सब चीजें मेरे साथ शेयर करी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लोग जागरूक हैं। मुझे लगा था कि नहीं डिंपल तुम इतनी इमोशनल हो, हमेशा तुम फूल बन जाती हो। आप लोगों को पता है कल की मेरी मॉर्निंग वाली वीडियो जो कि मैंने वॉइस ओवर करी थी, मैं मतलब काफी डिप्रेस्ड हो गई थी कि इस लड़की ने दिमाग का दही कर दिया है। स्टार्ट करती है एपिसोड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन लास्ट में आकर ऐसा ज्ञानवती जी ज्ञान दे जाती है कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये घर बसाना चाहती है, ये घर नहीं बसाना चाहती, ये क्या करना चाहती है। मैं कम्युनिटी शेयर करती हूँ, बीच में लोगों के कमेंट्स आते हैं तो वो पूछते हैं मुझसे कि डिंपल दी आप हमें ये बताइए कि क्या वाकई में ही आपको लगता है ये घर बसाएगी, ये घर नहीं बसाएगी, ये अपना जो ऊपर घर बनाया है इसने फर्स्ट फ्लोर, ये सिर्फ और सिर्फ वही बसाएगी। अच्छा मुझे एक चीज और बताइए, एक पिता का क्या फर्ज होता है? पिता का फर्ज जब होता है जब बच्चा उसके पास होता है, पिता बहुत अच्छे से फर्ज निभाता है। यहाँ पर ये देखने वाली बात थी, क्या इनकी जिंदगी की गृहस्थी जो है वो सुचारू रूप से चलेगी? वो कथनी और करनी में मैं पहले कहती हूँ फर्क मत करो, मत दिखाओ वो चीजें, है ना, करके दिखाओ कुछ, है ना। आए हो फिर वही बात, लास्ट में फिर वो धनिया 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 कर दिया। तुम पास्ट छोड़ नहीं सकती, आगे तुम बढ़ नहीं सकती। बड़ों को डिसरिस्पेक्ट किया है जहां लाइव खेल के, अब जहां पर लाइव एक ऐसी करो ना, सब डिस्क्लोज कर दो, एक ऐसी लाइव पुतन सब डिस्क्लोज। यहां पर तुम सिर्फ और सिर्फ वो सारी चीजें तो क्लियर करोगी और बाद में फिर तुम सॉरी भी फील कर लोगी, लेकिन सॉरी सिर्फ इंसान वही बोलता है जिसने एक्चुअली में सॉरी फील करनी है दिल से, नेक्स्ट वो वाली गलती ना करने के लिए, ठीक है। ये मेरा एक 100% वाला ही रिएक्शन समझिए पुत्तन के ऊपर। और वहां पर मम्मी जी जो अभी तक शॉक्ड ही बैठी हैं, एक भी डायलॉग नहीं आया उनका, ना ही वो एपिसोड में आई हैं। मदर इंडिया बिल्कुल गायब हो गई हैं जैसे गधे के सिर से सिंह। अब वो ना तो जी ये जो चंदू है, आपको पता है चंदू, मैंने गुलाब चंद का नाम चंदू रख दिया, ठीक है, गुलाब चंद, ठीक है ना, उनके एपिसोड में और ना ही इसके पुत्तन के एपिसोड में वो कहती मैं नहीं आने वाली भैया, तुम लोगों ने मुंह दिखाने लायक ही नहीं छोड़ा। यहाँ पर अब लेके आते हैं नन्नू को। नन्नू के ऊपर बात करते हुए बताना चाहती हूँ कि नन्नू ने पूरी कोशिश की, नन्नू रोया, दुनिया के सामने रोया, नन्नू ने बहुत कोशिश की पैचअप करने की, नन्नू ने जज साहिब के थ्रू अपने बच्चे से मिलने के लिए भी बोला। और जहाँ पर मेरे साथ एक ऐसी रील शेयर हुई है, वो एडवोकेट हैं, शायद वो दिल्ली के ही हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ अच्छे खासे फॉलोअर भी हैं उनके। तो उन्होंने बोला है कि अगर एक पिता को संडे मिलने के लिए कहा जाता है तो वो अब अकेला पिता मिल सकता है, किसी और के साथ नहीं, और ना ही मदर भी आए, कोई मतलब नहीं है। पिता पूरा टाइम स्पेंड करे अपने बच्चे के साथ अकेला, ठीक है। अच्छा जी, पहले तो ये था कि कोर्ट के परिसर में मिलना होता था,
अच्छा, उसके बाद जो है अब एक और आ गया कि पिता कोर्ट के परिसर में नहीं, पिता मॉल में भी मिल सकता है अपने बच्चे के साथ। भैया आराम से टाइम स्पेंड करो, 2 घंटा 3 घंटा, है ना। उसके बाद वापस फिर से जो उसकी गार्डियन है यानी कि मदर, आप उसको सौंप सकते हो, ठीक है। लेकिन पिता को इतनी इजाजत जो है जज साहिब ने दी हुई है। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता, ये मोटू बिटिया ये क्या क्या 1 महीना पहले की ये इनकी प्लानिंग एकदम से यहाँ हथगोले जो है शुरू करवा दिए, पुल के इस पार पुल के उस पार। ये नंदनपुर वाले जो हैं बेचारे, क्या ही बोलूं, बेचारे बोले जाएगा ये नंदनपुर वालों को। नंदनपुर वाले ही तो हैं ये, है ना। वो बदलापुर वाले हैं जो बदला लेने पर तुले हैं, जानी कि पुत्तन फैमिली, कीचड़ फैमिली, जिन्होंने कीचड़ ही उड़ाया था सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया ही सब कुछ है। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रही हूँ सोशल मीडिया ही सब कुछ है, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा 4 साल ये लोग कहते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ 6 साल हो गए। 6 साल हो गए सोशल मीडिया पर इन लोगों को। लेकिन लाइफ चेंजिंग जो आप लोगों ने देखे हैं, धीरे 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 ये यूट्यूब ने, ये व्यूअर्स ने सब कुछ दिया है। नो डाउट जो मोटू है, मोटू की अपनी एक छोटी सी सैलरी उसकी स्टार्ट हुई। कब स्टार्ट हुई? जब उसका स्टूडेंट पीरियड खत्म हुआ, जाने कि 4 साल से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो पहले इनकम थी वो यहीं से थी, जो इतने पीआर किए जा रहे थे, सब चीजें की जा रही थी, वो यहीं से थी। अब चंपा को भी चस्का लग चुका है, लेकिन चंपा जो है कहीं ना कहीं, आपको पता है जब आप बहुत ज्यादा फोन वगैरह यूज करने लग जाते हो, एपिसोड बनाने लग जाते हो, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, अपने को टाइम नहीं दे पाते हो, तो वही शायद उसके रोने का भी कारण था। फिलहाल तो मैं चंपा चंदू के ऊपर कोई एपिसोड ये वाला नहीं बना रही हूँ, ये सिर्फ नन्नू और पुत्तन के लिए ही है। यहाँ पर नंदू कह रही हूँ, हाँ नंदू भी कह सकते हैं नन्नू को। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल नन्नू ने सबकी आंखें खोल दी हैं। जो पुत्तन कह रही है कि मेरी आंखें खुल गई, भैया तेरी आंखें खुली और तेरे लिए खुली, जनता के लिए नहीं खुली। जनता ने तुम्हें नेम फेम पैसा सब कुछ दिया, है ना, शोहरत सब कुछ तुम्हें दिया, घूमने फिरने के लिए। जब बच्चे से मिलवाने का समय था, जब तुम उडारियां मान रही थी, जब तुम्हें सिंगल ड्रेस वगैरह पहननी थी, घूमना था मुंबई, ये गोवा गोवा, ये इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, है ना। तो जी जब बच्चे के पास नहीं थे, पूरी 1 महीना स्क्रिप्ट लिखी गई है, उस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ा गया है कि चलिए अब टाइम, इट्स टाइम टू डॉलर, अब डॉलर कमाने का टाइम है। और बैक टू वर्क, बैक टू होम नहीं, बैक टू वर्क, यानी कि अब काम पर ही इनको ध्यान देना है। इतना खर्चा जो कर लिया है पुत्तन ने, है ना। अब नन्नू का ये कहना, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कि यस अब ये लोग मेरे नाम से कमाएंगे। अरे स्टार्ट कर तो दिया, काले मुंह वाला काला मुंह करके आया, अब इसका रोज काला मुंह देखना पड़ेगा। काले मुंह वाले ने आज, चलिए आज तो मैं भी काले कपड़े पहन के, काले मुंह वाले ने अपना रंग आज गोरा करके कॉन्फिडेंटली सब लोगों के सामने वो बात रख दी है, जो कि काफी दिनों से वो कह रहा था कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं अपनी बहन के साथ, है ना। मैं इतनी कल मतलब वो हट हो रही थी कि चलिए बहन भाई का कोई झगड़ा होगा, कुछ ऐसी बात हुई होगी, क्या ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, वो नियर डियर पता नहीं कौन लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में आके ये लिख जाते हैं कि देखिए गांव वालों को भी पता लग गया, गांव वालों में ये खबर हो गई, गांव वालों में वो खबर हो गई। अरे सबसे ज्यादा खबर तो वो जाहिला आंटी को है। जाहिला आंटी भी एक्टिव हो गई है, बर्फ पिघल गई है, मुझे लगता है वहां की, वो भी एक्टिव हो जाएंगी अब, है ना। लेकिन नन्नू की फैमिली के ऊपर इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए, लेकिन आज तक भी जहां से देखा जाए तो इस सोशल मीडिया के यहाँ से अभी तक जो भी एपिसोड बने हैं, नन्नू ने कभी भी अपनी वाइफ के लिए कभी भी अपशब्द यूज नहीं किए, ना ही उसके करैक्टर के ऊपर वो गया। आज जो है उसने फाइनली ये बात बोल ही दी, जिसका खुद ही सारा कुछ खुली किताब बनकर यहाँ पर बैठी हो, है ना, तो वो मुझे काला मुंह वाली कह रही है। ये सब चीजें जो है ना अब आमने सामने की, अब वो कहते हैं ना वॉर है, तो कोल्ड वॉर तो नहीं रही। एक समय था जब कोल्ड वॉर चलती थी तो मेरे टाइटल भी ऐसे ही होते थे, लेकिन अब तो ये प्रॉपर ही आप लोगों के सामने है, आमने सामने की बात है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या कैसे हो। लेकिन एक चीज और है, बात हक की होगी, बात सच की होगी। जिसकी सच्चाई बातों में, जिसकी सच्चाई होगी
सपोर्ट उसी की करी ही जाएगी। पुत्तन ने अभी तक सब लोगों को कंफ्यूज किया, अपने ही व्यूअर्स को, जहां तक कि एक चीज ये नहीं कही जाएगी कि औरत है औरत है औरत है। औरत है तो मतलब औरत अपने हक के लिए कुछ भी करेगी, किसी को भी नीचा कराएगी, दूसरी औरत को गिराएगी नीचा, ओल्ड एज को, है ना, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करी जाएगी, उनको इतना मेंटली हरास करेगी। ये एक औरत, एक बहू, है ना। डाइवोर्स किसके नहीं होते, सबके होते हैं। मैंने फिर वही बोला ना, बच्चे का फर्ज जो है पिता निभाएगा, बच्चा उसके अगर पास है तो। जज साहिब भी ये कहेंगे, अदरवाइज जहां से बच्चे के लिए खर्चा जो है देना ही होगा, नन्नू को भी। जो भी होगा वो तो जज साहिब का फैसला होगा, हम कौन होते हैं ये सब चीजें बताने करने वाले। लेकिन यहाँ से फिर वही बताया जाएगा जो कि वीडियो के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, सोशल मीडिया पर आप लोग परोसते हो, हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने एपिसोड लेकर आते हैं। फिलहाल तो नन्नू ने अपने व्यूअर्स की भी आंखें खोल दी हैं एक अपडेट देकर। बहुत कंफ्यूज थे, कम्युनिटी पे कम्युनिटी, कम्युनिटी पे कम्युनिटी, नो डाउट मैं छाप रही थी, लेकिन फाइनली अब एक ऐसा एपिसोड सामने आ गया जिसने सबकी आंखें खोल दी। पुत्तन की ओर से भी अच्छे से क्लियर हो गई हैं बातें। बाकी बातें जो हैं 21 के बाद, जैसा कि उसने बोला है, आप लोगों को क्लियर हो ही जाएगा। चलिए, अब ये आमने सामने की बात है, अब आप लोगों के सामने आ ही गई कि सोशल मीडिया के दीवाने, ये बदलापुर वाले, इन्होंने कौन सा बदला लिया, गुलाब चंद वाला। जी बिल्कुल। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो में आप लोग कुछ भी कहना चाहते हो, अपनी ओपिनियन रखना चाहते हो, करेक्टर नेम के साथ जल्दी जल्दी से कमेंट्स भर दीजिए। जरा ऊपर देखिए, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बट मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।